हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के अभी जो है आपके सीडीपी होने हैं और आपके जेएसएससी सीजल फिर से एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है झारखंड से संबंधित जो फैक्ट है कलेक्ट करेंगे। कल आपको पता ही है उसका एग्जाम हुआ था, जेपीएससी का एग्जाम हुआ। क्वेश्चन का लेवल देखा आपने, किस तरह क्वेश्चन को जो है लेवल को उठाया गया है। पहले क्या होता था, वन लाइनर की तरफ पूछ लेता था। अब है कि 4 स्टेटमेंट दे दिए आपको, और चारों स्टेटमेंट में आपको चारों पता होना चाहिए, तब जाके आप ऑप्शन को टिक कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेवल को उठाया गया था, बहुत अच्छा स्तर है इसका। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे पॉइंट को। देखिए यहाँ पे कवर जनजाति को देख लीजिए, यहाँ पे कवर जनजाति। और जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी किया था, झारखंड के वीडियो को जो डाला था, लगभग आपको मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा जो हमने झारखंड पढ़ाया था। तो कवर जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके जो पंचायत होते हैं, उसके मुखिया होते हैं। जो पंचायत होता है, जातीय पंचायत, उसके मुखिया को सयाना बोला जाता है, सयाना। कल जो है असुर वाला क्वेश्चन आया था कि असुर के जो है हेड को क्या बोलते हैं, सयाना। ठीक है, तो सयाना आपका हो गया कवर जनजाति का। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। फिर आप बिरहोर जनजाति में देख लीजिए, तो लोग शिकार समूहों में बटे होते हैं। बिरहोर में जो जनजाति होते हैं ना, वो लोग शिकार समूह में बटे होते हैं। आप इस ग्रुप में रहो, हम इस ग्रुप में रहेंगे, उसको बोलते हैं टंडा। ठीक है, टंडा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं बिरहोर। ये हमारा जो वीडियो होता है ये वाला झारखंड वाला ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 15 से 20 मिनट के बीच में जो है समाप्त करते हैं। और ये अच्छा रहता है, आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं और फैक्ट भी आपके सामने जो हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पढ़ा ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, पढ़ा जो ग्राम पंचायत होता है उसमें होता है महतो, होता है महतो। और महतो का काम क्या होता है, ये गांव के पंचायत जो होता है उसके प्रमुख होते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, पढ़ा ग्राम पंचायत को देख रहे हैं। मांझी जो होते हैं संदेश वाहक होते हैं, मांझी क्या होते हैं, संदेश वाहक, याद रखिएगा। और उसके बाद होते हैं बैगा, जो है पाहन होते हैं। बैगा क्या होते हैं, मांझी के जो सहयोगी होते हैं ना, उसको पाहन का सहयोगी होता है। बैगा क्या होता है, पाहन का असिस्टेंट होता है। और पाहन क्या होता है, तो धार्मिक गुरु। ठीक है, पुरोहित होते हैं, याद रहेगा। चलिए देखिए, महतो का मतलब क्या होता है, महतो का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति होता है। भंडारी मतलब जो खेती करने और भंडारण का काम करता है, उसको भंडारी बोलते हैं। दीवान की अगर बात करें तो ये वित्तीय प्रमुख होता है, ये फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन को देखता है। भूंयहर को अगर हम बात करें तो मानकी पद का बदला हुआ नाम है भूंयहर। ठीक, याद रहेगा। महतो गांव का प्रमुख, भंडारी जो है गांव में जो खेती होता है या फिर उसका फसल होता है भंडारण का काम करता है। दीवान हो गया वित्तीय प्रमुख हो गया, और भूंयहर जो हो गया आपका मानकी। इसको आप याद रखेंगे। देखिए, मुंडा मानकी जो व्यवस्था है ना, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 21 जनजाति से जुड़ा हुआ है। मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है, मुंडा मानकी, वो आपके होश से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे नोट्स लिखवा रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कल आपने झारखंड का क्वेश्चन देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उसी स्टैंडर्ड से पूछा गया था, स्टेटमेंट बना बना के। अगर जो भी अच्छे से पढ़ के गए होंगे, सिलेबस को कवर करके गए होंगे, तो उनका बेहतर क्या होगा। तो मुंडा मानकी की अगर बात करें, थॉमस विल्किंसन मुंडा मानकी में होते हैं। इसको जो मान्यता दिया था थॉमस ने दिया था, थॉमस विल्किंसन। और कल के एग्जाम के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, मतलब किस प्रकार है अभी तक आयोग तरफ से कुछ नहीं आया है। कल देखिए कल क्या क्या होता है। कुछ एक वीडियो जो वायरल हो रहा था आपका जामताड़ा और आपका चतरा का जो है केसेस है, इतनी जो है सच्चाई है उस वीडियो में। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो जोग मांझी है ना। जोग मांझी क्या होता है, मांझी का सहायता करने वाला होता है। बोलेगा मांझी का जो असिस्टेंट कौन होता है, तो मांझी का असिस्टेंट होता है जोग मांझी। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कैसे करता है। इसलिए तो हम लोग PYQ और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर उठाते हैं। मुंडा में अगर आप देखोगे, मुंडा शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रमुख होता है उसको पाहन बोलते हैं। पाहन होता है उसको धार्मिक प्रमुख बोलते हैं, याद रखिएगा। पाहन, मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक जो हेड होता है उसको पाहन बोलते हैं। फिर आप याद रखिएगा सूर्य सिंह बेसरा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने आजसू का संगठन किया था। सूर्य सिंह बेहरा, सूर्य सिंह बेहरा जो है ना, आप देखो वो पार्टी देखे हो, आजसू पार्टी, इसके जो है संस्थापक यही हैं। और 1986 में जो है पार्टी बना था, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे सुनोत संथाल समाज। देखिए सुनोत जो है ना, सुनोत जो संथाल है, सुनोत जो संथाल जो समाज है ना, तो ये कब बना था,
1970 में बना था, याद रखिएगा 1970 में बना था। और शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। आप इन्हें भी याद रखेंगे, शिबू सोरेन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। और जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा, जिनको मारांग गोमके भी कहते हैं। कल क्वेश्चन ये नहीं पूछा, नहीं तो हर बार एग्जाम में पूछता है मारांग गोमके को लेकर, कल नहीं पूछा। मारांग गोमके, जयपाल सिंह। और कोई जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे वही डायरेक्ट पूछे, ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन कल पूछा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रश्न का लेवल बहुत बढ़िया था, उनके लिए जिनका तैयारी बढ़िया होगा। और जयपाल सिंह का जो जन्म हुआ था 1903 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये खूंटी में हुआ था। कल खूंटी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल पूछा गया था ना, आपने क्वेश्चन को देखा होगा कि जो बिरसा आंदोलन था उसका प्रमुख जो क्षेत्र था कौन सा था? खूंटी था। आप भी जान रहे हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है इसको। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे संथाल को भी लेकर कर क्वेश्चन पूछ लिया था, और ये क्वेश्चन हमने कई दफ़ा एग्जाम में रिपीट किया है, संथाल को लेकर, उराव को लेकर, मुंडा को लेकर। तो जो भी हमने पढ़ा है ना, 50 से 60 क्वेश्चन जो है ना, हमने जो पढ़ा है वो दिखा कल। तो जैसे कि संथाल सबसे बड़ा जनजाति समूह है झारखंड में, बात करें तो, है ना, तो ये क्वेश्चन कल पूछ लिया। संथाल के बाद आता है हो, आता है, माफ़ कीजिएगा हो नहीं, संथाल के बाद मुंडा आता है, माफ़ कीजिएगा मुंडा भी नहीं आता, उराव आता है। ये एक्साइटमेंट के कारण जो है ऐसा हो जाता है, संथाल, उराव, उराव के बाद मुंडा, ठीक, के बाद हो, के बाद खड़िया। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है रिपीट करेंगे ही करेंगे। ये सब क्वेश्चन रिपीट इसलिए करते हैं ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आप झारखंड में रहोगे और आप झारखंड में जनजाति के बारे में नहीं जानोगे क्या? जानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 26% जो है पॉपुलेशन है यहाँ पे ट्राइबल का, ठीक, याद रखिएगा। और 60% है आपके जो है सदानी लोग, और बाकी जितने बच गए वो अदर में आ गए। फिर हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1895 में हुआ था। नहीं, मतलब बिरसा मुंडा जो है 1895 में अपने आप को भगवान का दूत कहा था, एम्बेसडर बिरसा मुंडा ने। कब कहा था? 1895, ठीक है। इसने जो है, इन्होंने एक धर्म बनाया था, बिरसाइत धर्म, बिरसाइत धर्म, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि किससे जुड़ा हुआ है बिरसाइत धर्म, तो आपका 1895 में बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। देखिए, अल्बर्ट एक्का के बारे में कल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इससे पहले हर बार एग्जाम में पूछता था अल्बर्ट एक्का जी के बारे में। तो अल्बर्ट जो है ना, क्योंकि देखिए इस बार जो है अगर सब कुछ सही रहेगा ना तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। मुझे लगता है कि 60 इनफ होगा, जनरल की अगर बात करें झारखंड पेपर में 60 इनफ होगा। और पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी आपका 60 के आसपास, तो 120 125, मतलब 120 से 130 के बीच में आपका जो है रेंज में ना कट ऑफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पे बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है ना PYQ के, जो अदर स्टेट पीसीएस में होता है, जैसे आपका बीपीएससी में हो गया, यूपीएससी में पूछा गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो उठाए गए थे। अल्बर्ट की अगर हम बात करें, अल्बर्ट एक्का जी के बारे में, तो 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मतलब वो जो है शहीद हो गए थे, और इनको मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? परमवीर चक्र। तो अभी जो भी एग्जाम बचे हैं भविष्य में, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र 1971 में, याद रखिएगा। और झारखंड विधानसभा के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कल गवर्नर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ दिया था, गवर्नर के तीसरे गवर्नर कौन है? सभी लोग ने पहला याद रखता है, दूसरा भी याद रखता है प्रभात कुमार, और फिर उसके बाद जो थे आपके लास्ट वाला याद रखता है। थर्ड वाला में लोग बहुत कन्फ्यूजन कर दिए थे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कल पूछा, तो इसमें वही होंगे जो चीज़ों को ध्यान से देखे होंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गवर्नर नहीं, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्रथम जो है उपाध्यक्ष के बारे में। तो अब जो उपाध्यक्ष जो पहला से लेकर तीसरा तक भी याद रखिएगा, कि अब फर्स्ट सेकेंड वाला नहीं पूछ रहा, थर्ड वाला पूछ दे रहा है। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रथम कौन थे? बागुन सुम्बरई, ठीक है, श्री बागुन सुम्बरई, याद रखिएगा, पूछ सकता है। फिर कल 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या सब्जेक्ट रखा गया था, लक्ष्य क्या था? तो इंडस्ट्री को लेकर रखा गया था, है ना। फिर कल आपसे पूछा गया था आपका गरीबी को लेकर कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो लकड़वाला। आपने ये सब चीज़ को कितना बार हम लोग डिस्कस किए हैं, वैसे चीज़ कल पूछ ही गया था। फिर आपने भूरिया समिति को भी देखा था, कल क्वेश्चन पूछा गया था, किसी क्या तो क्वेश्चन पूछा था इसमें भूरिया समिति होना चाहिए आंसर। फिर DPSP हमने पढ़ा था, सब आर्टिकल 37 पढ़ा, आर्टिकल 44 पढ़ा, सारे न्यूज़पेपर में जो जितना डिस्कशन करते हैं ना करंट अफेयर, सारा का सारा वहीं से आया हुआ था। बस एक नोबेल प्राइज़ को छोड़ के, नोबेल प्राइज़ तो हम लोग करंट अफेयर में करवा दिए थे, न्यूज़पेपर में जो है आपका लेटेस्ट वाला करवाए थे 2023 वाला, और करंट अफेयर का जो टॉपिक था हमारा उसमें करवाए थे आपको 2022 वाला, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए थे कल। चलिए,
अगला देखते हैं यहाँ पे धुमकुरिया जो है ना, धुमकुरिया पता ही है ना, युवागिरी है धुमकुरिया। कल यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, धुमकुरिया किसी से भी नहीं पूछा गया था, ये उराव से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, फिर भी आप याद रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत उठ गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, धुमकुरिया हो गया यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे युवकों का जो मतलब युवक होते हैं, लड़का लोग होते हैं, तो जोक एड़पा कहते हैं। और महिलाओं में जो होती है ना युवागिरी, वो पेल एड़पा होते हैं। तो जोक एड़पा याद रखिएगा, जोक एड़पा और पेल एड़पा, ये शब्द को याद रखिएगा। अभी आपके सीडीपीओ होने हैं एग्जाम, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जोक एड़पा और पेल एड़पा। तो ये जो होते हैं, जो लड़के लोग का जो एंट्री करवाते हैं ना, तो उसमें जो वार्डन का काम करते हैं, ये करते हैं वार्डन के रूप में। महिलाओं में पेल एड़पा जो है आपके वार्डन के रूप में काम करते हैं। और उदासी जो गीत है ना, गर्मियों के मौसम में गाया जाता है, ये याद रखिएगा। उदासी जो सॉन्ग है, जो गीत है, वो आपके किसके लिए, तो ये जो है उदासी जो है गर्मियों में गाया जाता है। उदासी जो गीत है गर्मियों में। फिर बात करेंगे हम लोग धमसा। धमसा क्या है झारखंड में, तो ये ना धमसा जो कड़ाही की तरह होता है। धमसा क्या होता है, कड़ाही के रूप में होता है, कड़ाही। और ये जो वीडियो ना हमारे झारखंड का, जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक एग्जाम पूरा कंप्लीट ना हो जाए झारखंड के, तब तक ये वीडियो आते रहेंगे। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहता, 15 से 20 मिनट के बीच में रहता है। आप समय निकाल के कभी भी देख लीजिएगा उसको, आपको हेल्पिंग करेगा वो। क्योंकि जो भी मेरा वीडियो लगातार देखा ना, उनका एग्जाम जो है मतलब लगभग अच्छा ही गया है। उनको पता था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो धमसा जो है कड़ाही को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करेंगे लोहरदगा की हल्दी घाटी। लोहरदगा के हल्दी घाटी में नागवंशी शासक रक्षिल शासकों के बीच संघर्ष हुआ था। देखिए लोहरदगा में जो है ना, नागवंशी शासक और रक्षिल शासक के बीच में लड़ाई हुआ था। तो याद रखिएगा उसको, हल्दी घाटी जो कहाँ है, लोहरदगा में। लोहरदगा में आपका जो है हल्दी घाटी देखने को मिलेगा। ठीक, अब हल्दी घाटी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे किसके बीच में हुआ था, तो नागवंशी जो शासक है ना, नागवंशी जो शासक है प्लस रक्सौल के जो शासक है, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, हो व्यक्तियों, देखिए रूमल क्या है, बोलेगा रूमल, झारखंड में रूमल क्या है, तो ये हो जो भाषा है ना, हो व्यक्तियों द्वारा लिखित पहली पुस्तक है। तो हो जो ट्राइब है उनमें, उनके द्वारा जो लिखा गया पहला पुस्तक है ये रूमल। और किसने लिखा है, सतीश कोड़ा सिंगल ने, सतीश कोड़ा सिंगल, याद रहेगा। चलिए, नागपुरी भाषा के प्रथम जो व्याकरण है, याद रखिएगा, नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग। नागपुरी भाषा का व्याकरण, नागपुरी भाषा आपको पता है, नागपुरी भाषा कौन बोलते हैं, सदानी लोग बोलते हैं। और सदानी लोग वही होते हैं जो झारखंड में मूल जो है गैर जनजाति होते हैं, मूल गैर जनजाति होते हैं, याद रखिएगा। वो ट्राइबल नहीं होते हैं। और उनका जो धर्म होता है वो जो है आपके हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक, तो नोट्स ऑन दी गवारी जो डायलेक्ट है ना, ये आपका जो प्रथम व्याकरण है नागपुरी भाषा में देखने को मिलेगा। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो नीलांबर पीताम्बर जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, नीलांबर पीताम्बर जो विश्वविद्यालय पलामू में, याद आप रखेंगे। पलामू में क्या है, नीलांबर जो है, नीलांबर पीताम्बर जो यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी है, इसको आप याद रखेंगे 2009 में। और ईशान किशन, विराट सिंह, वरुण एरोन, ये सब क्या है, ये सब है आपके क्रिकेटर। ईशान किशन हो गए, पूछता है ईशान किशन, विराट सिंह, सब क्रिकेटर लोग हैं। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्लेयर का नाम दे दिया गया था और बताना था कि उसमें से आपका कौन है। मैंने क्वेश्चन को देखा था। ईशान किशन हो गया, विराट हो गया, विराट हो गए, और कौन हो गए, वरुण एरोन। तो ये सब जो है आपके कौन हो गए, सारे जो है क्रिकेटर प्लेयर हो गए। और तीरंदाजी में है तालुकदार, जयंत तालुकदार। ठीक है, जयंत तालुकदार, याद रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो सीएनटी एक्ट का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, सीएनटी एक्ट का याद रखिएगा। सीएनटी एक्ट का जो थोड़ा सा चैप्टर को देख लेते हैं 1908 का। तो पहला जो चैप्टर है ना, पहला जो चैप्टर है आपका किस चीज़ से डील करता है, तो पहला जो चैप्टर है जो डील करता है वो किस चीज़ से करता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखने को जो मिलेगा ये वाला, हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे,
तो प्रारंभिकी मतलब डेफिनेशन वगैरह आपको चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 में जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका प्रारंभिकी मतलब डेफिनेशन वगैरह, परिभाषा वगैरह। दूसरा में क्या मिलेगा, चैप्टर 2 में क्या मिलेगा, चैप्टर 2 में मिलेगा यहाँ पे काश्तकारों का वर्ग, ठीक है, कौन कौन सा जिसमें काश्तकार होते हैं, काश्तकारों का इसमें वर्ग देखने को मिलेगा आपको, ठीक। थर्ड में अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर में, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा थर्ड चैप्टर में, भूधारक। भूधारक अभी तो देख रहे बारिश, आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा, रांची में मौसम इतना जल्दी बदलता है ना कि इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। सुबह में धूप क्या था, शाम में देख लीजिए पूरा बारिश, पूरे आवाज कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं पूरे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा साउंड में अगर आपको डिस्टरबेंस आता है तो आप इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। देखिए हर चीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और ये प्रकृति का हाथ में होता है, ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में है। आपने प्राकृतिक आपदा में पढ़ा ही होगा कि प्राकृतिक आपदा को तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके जो नुकसान होते हैं ना उसको मैनेजमेंट के माध्यम से कम जरूर किया जा सकता है। और कल भी आपको पता ही था, क्वेश्चन पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फोर्थ में क्या हो जाएगा, रैयत। फोर्थ में जो है रैयत जो बात करता है, 3 में भूधारक, चैप्टर 3 में। तो मुझे लगता है कि समय हो गया, 16 मिनट हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो है 20-25 टॉपिक को हम पर डिस्कस कर लेंगे ताकि रिवीजन आपका होता रहे, कॉन्सेप्ट आपका बनता रहे। धन्यवाद। और हाँ एक बात और, अब जो है बीपीएससी का जो एग्जाम होना ना उसको लेकर जो है लाइव हम लोग आएंगे रात में। तो जो भी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं वो लोग लाइव जो है रात को 10:30 से 11 बजे की टाइमिंग रहता है हमारा, 1 घंटा का डिस्कशन रहेगा और डिस्कस करेंगे हम लोग। धन्यवाद।